आज हम लोग भारत के उस व्यक्तित्व का चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिए, और उस व्यक्तित्व का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भारत के ऐसे महाअनुभाव हुए जिन्होंने भारत को एकात्मकता के सूत्र में बांधने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए थे, और शिकागो में धर्म सम्मेलन करते हुए उन्होंने भारत के सर्वस्व को ऊंचा बढ़ाने का कार्य किए थे। और उनका एक ही लक्ष्य था, वो कहा करते थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और उसी मोमेंटम को दोहराने के लिए एक शायरमैन ने बहुत ही बढ़िया सुंदर पंक्ति लिखा है, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीतने की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीतने की गूंज चाहिए। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम वो नरेंद्र दत्त था और उनके भाई का नाम भूपेंद्र नाथ दत्त था। ये दोनों भाई मिलकर नरेंद्र नाथ दत्त और भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों भाई थे। नरेंद्र नाथ दत्त बड़े भाई थे जबकि भूपेंद्र नाथ दत्त छोटे भाई थे। अगर हम भूपेंद्र नाथ दत्त की बात करें तो भूपेंद्र नाथ दत्त भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के नेता बने, जबकि नरेंद्र नाथ दत्त भारत के आध्यात्मिक आंदोलन के नेता बने। मैं आपको बताऊं कि बंगाल में अनुशीलन समिति का स्थापना हुआ था, तो उस अनुशीलन समिति में इस सदस्य के तौर पर भूपेंद्र नाथ दत्त थे, और वही अनुशीलन समिति जिसका लक्ष्य था खून का बदला खून, जिसका स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अब हम लोग आते हैं नरेंद्र नाथ दत्त पे। नरेंद्र नाथ दत्त का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था, और उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, नेशनल यूथ डे मनाते हैं। नरेंद्र नाथ दत्त का गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, और नरेंद्र नाथ दत्त खेतड़ी के राजा महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ गए हुए थे। ये राजस्थान में पड़ता है, और इन्हीं के अनुशंसा पर अमेरिका में धर्म सम्मेलन चल रहा था, और इन्हीं के अनुशंसा पे नरेंद्र नाथ दत्त धर्म सम्मेलन के लिए शिकागो पहुँचे थे। 11 सितंबर 1893 ईस्वी में धर्म सम्मेलन का आयोजन होने वाला था, और नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें स्वामी विवेकानंद का उपाधि से विभूषित किया, जो स्वामी विवेकानंद के रूप में जाना जाता है। और स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए तो शिकागो जाने के बाद वो अपने टाइम से 5 वीक पहले पहुंच गए थे, और वहाँ की सर्दी से भी उन्हें अनुमान नहीं था, और ना तो उनके पास उतना पैसा था वहाँ पे रहने के लिए। उनकी स्थिति लचर पड़ गई थी, लेकिन भारत का जो स्वाभिमान उनके अंदर जिंदा था, वे स्वाभिमान के चलते उन्होंने अपना समय वहाँ पर व्यतीत किए, और उन्होंने कहा था, कमजोरी ही मृत्यु है और शक्ति ही जीवन है, वीकनेस इज डेथ एंड स्ट्रेंथ इज लाइफ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतना ही आसान होगी। 11 सितंबर 1893 ईस्वी के पहले अमेरिका में स्वामी विवेकानंद को भिखारी के रूप में देखते थे, लेकिन जैसा ही 11 सितंबर 1893 ईस्वी का जब समय आया तो वे अमेरिका के लिए आइकॉन बने, हीरो बने। और जब उन्होंने शिकागो में जब ऑडिटोरियम पे अपना भाषण शुरू किया, जब अपना स्टेटमेंट शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहली बार उन्होंने अमेरिका के भाई बहन कहकर वहाँ के लोगों को संबोधित किया, और उस ऑडिटोरियम में 7,000 लोग बैठे हुए थे, और 7,000 लोगों ने ताली बजाकर स्वामी विवेकानंद को अभिनंदन को स्वीकार किया। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम मानवता को वहाँ खींच कर ले जाना चाहता हूँ जहाँ ना तो वेद होगा, नहीं तो कुरान होगा, नहीं तो बाइबिल होगा,
और उन्होंने कहा था मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर सेवा पे वो विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा था कि मानव का सेवा ही करना इंसान के लिए बहुत बड़ा धर्म है और यही इंसान को जीवन जीने का साहस उत्पन्न करता है। और जब वहाँ पे शिकागो में जब भाई बहन कहकर संबोधित किए थे तो उस समय अमेरिकी समाचार पत्र चलता था जिसका नाम न्यूयॉर्क हेराल्ड था। उन्होंने स्वामी जी को तूफानी हिंदू की संज्ञा दिया था, तूफानी हिंदू कहकर संबोधित किया था। उसी सम्मेलन में स्कॉटलैंड के एक यशस्वी महिला एनी बेसेंट पहुंची हुई थी और उनके संभाषण को सुनते हुए उन्होंने भी अपने मन में यूं प्रण ठान ली थी कि हम भी भारत जाएंगे। और उनकी जो मन में एक विडंबना थी, वो विडंबना भारत की धरती तक एनी बेसेंट को खींच कर लाई। और सन 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत पहुंची थी, जिनका मृत्यु भारत पहुंची थी, जिसे भारत में माँ बसंत के नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद का मृत्यु 1902 ईस्वी में हुआ और स्वामी विवेकानंद की मृत्यु होने के बाद भारत के महाअनुभाव एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जिनका नाम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर था। उन्होंने कहा था कि जिसे भारत के विषय में जानना है उसे रविंद्रनाथ टैगोर के, जिसे भारत के विषय में जानना है उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में जानना पड़ेगा। चले हैं जिस पद पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा तो कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की उसका कोई ना कोई इंतजाम तो होगा, उसका ना कोई तो इंतजाम तो होगा। जय हिंद, जय भारत।